स्टील थोड़ा पीछे कर लेना भाई। इतना मत किया करिए, आपने जो किया है मुझे याद है सब पूरा। चुनाव लोग ज्यादा आज रक्षाबंधन का यह पर्व है जो अनादिकाल से संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए उस समय जो शासक होते थे उनको बांधा जाता था। और यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि रक्षाबंधन के समय जो श्लोक बोला जाता है वो है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला येन नत्वाम प्रतिबद्धानी रक्षे माचल माचला। अर्थात बलि, राजा बलि जो असुर था, उसके भी श्रेष्ठ गुण की तारीफ की जाती है कि जिस प्रकार वो दानवेंद्र था, दान मतलब वो असुरों का राजा था, मगर उसने अपने संकल्प से पीछे नहीं हटा। उसी प्रकार यह कामना की जाती थी राजा या शासक से कि आप भी रक्षा के संकल्प से पीछे नहीं हटें। कालांतर में भाई बहन के बीच में रक्षा का यह पर्व भी उतना ही महत्वपूर्ण था, मगर जब भारत पे विदेशी आक्रमण 2000 वर्षों तक हुए तो धीरे धीरे ये बहनों के द्वारा रक्षा सूत्र का यह विचार जो मूलतः समाज की रक्षा के लिए शासक के द्वारा किया गया विचार था, वो आकर इस रूप में आ गया। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, देखिए हमारा पर्व एक चीज में और ध्यान दिलाता है, समाज में परिवार में जितने भी प्रकार के रिश्ते होते हैं, हम सारे रिश्ते लेके आते हैं भगवान के घर से, मगर भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक बार आने के बाद परिवार से अलग हो जाते हैं। तो वो रिश्ते में पृथकता ना आने पाए और उसमें निरंतर गरिमा बनी रहे, स्नेह बने रहे, इसलिए प्रतिवर्ष 2 बार, एक बार रक्षाबंधन और एक बार भाई दूज के ऊपर एक ऐसी व्यवस्था समाज ने बनाई कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना होने पाए। वह जो रिश्ता है वो जीवन भर उसी गरिमा के साथ, उसी स्नेह के साथ चलता रहे। तो मुझे लगता है ये पर्व हमें याद दिलाता है। और फिर मैं ऑन द थोड़ा लाइटर नोट ये भी कहना चाहूँगा, आजकल लोग बहुत सारी बातों के ऊपर अनर्गल प्रलाप जिनकी आदत है भारतीय संस्कृति को लेट डाउन करने के लिए, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो लोग ये विचार करते हैं बहनों को संपत्ति में हिस्सा देने का पहला उदाहरण मनुस्मृति में मिलता है, जिसमें कहा गया है मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृति में कि 1/4 हिस्सा बहनों को देना चाहिए। और इसको कोट किसने किया है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत की संसद में 24 फरवरी 1949 को कोट किया है। तो मुझे लगता है भारतीय समाज के उन सकारात्मक पक्षों में नकारात्मकता ढूंढने वालों को इन चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए। और आज के इस पर्व के ऊपर जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही उज्जवल पक्ष है, मगर यहां पर मैं एक चिंता भी व्यक्त करना चाहता हूं। हम सब ने बचपन में बहुत सारे बॉलीवुड के गाने सुने होंगे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तू कितनी अच्छी है, और वो बहना 74 का 78 का। पिछले 20 वर्षों से शायद आपको बॉलीवुड में कोई ऐसा गाना देखने को नहीं मिला होगा जो भाई बहन के प्रेम के ऊपर हो। अर्थात जो प्रेम का एकांगी स्वरूप है वो आज की युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि हमारे यहां प्रेम बहुआयामी है, मगर अब दूसरे आयाम माता पिता के प्रति प्रेम है, गुरु के प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है, अपने गांव के प्रति प्रेम है। वो सारे प्रेम से हम ढूंढकर एक फॉल्सिफिकेशन ऑफ प्रेम क्रिएट किया जा रहा है, उसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो आज का ये भी याद दिलाता है कि कम से कम कुछ सकारात्मक
दोबारा ऐसी रचना बननी चाहिए जो नए बच्चों को भी याद दिलाए कि भाई बहन के प्रेम का क्या महत्व होता है।